सोचो भाई, एक दिन आपकी बोरिंग लाइफ अचानक खत्म हो जाए और आप अगले पल जागो किसी मैजिकल दुनिया में। ना बॉस की डांट, ना 9 to 5 की टेंशन, सिर्फ नए पावर्स, नए एडवेंचर्स और एक पूरी नई जिंदगी का मौका। अरे लेकिन सवाल ये है, इतनी सारी दुनिया में कौन कौन से इसेकाई एडवेंचर्स वाकई देखने लायक है? आज हम लाए हैं आपके लिए 2025 के टॉप 10 ऐसे इसेकाई एनिमे जो न सिर्फ ढांसू है बल्कि अब हिंदी डब में भी ऑफिशियली अवेलेबल है। मतलब अब ना सबटाइटल पढ़ने का झंझट, ना लैंग्वेज बैरियर, सिर्फ मजा ही मजा। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एनिमे आपका अगला फेवरेट बन। चलिए चलते एक नई दुनिया की ओर जहां हर कदम पर कहानी बदलती है। नंबर 10, मेरी वन हिट किल सिस्टर। एक सबा असाही, हिम्मत वाला। हिम्मत वाला? तुझे लगता है कि तू हम सबको अकेले हरा सकता है? सोचो भाई, आप एक शानदार फैंटेसी दुनिया में पहुंच गए हो, नई एडवेंचर्स, नई पावर्स, और अचानक आपकी बड़ी बहन आ जाती है जो इतनी ओवर पावर्ड है कि एक झटके में पूरे बॉस को फिनिश कर देती है। माय वन हिट किल सिस्टर की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक सिंपल लड़का असाही केन जो सोचता है कि अब उसकी हेरोइक जर्नी शुरू होगी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उसके पास खुद के पास ना कोई स्किल्स है, ना कोई खास एबिलिटी। तभी एंट्री होती है उसकी बड़ी बहन मयूले की, जो इतनी ताकतवर है कि लिटरली पूरे बैटल ग्राउंड को चुटकी में साफ कर सकती है। लेकिन असली मसाला तब आता है जब मयू अपने भाई को प्रोटेक्ट करते करते थोड़ा ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाती है। मतलब लड़ाई हो या इमोशनल मोमेंट, मयू हर सिचुएशन में असाही की मदद करती है, चाहे असाही को उसकी जरूरत हो या ना हो। कॉमेडी, एक्शन और थोड़ी सी ऑकवर्डनेस, ये एनिमे आपको पूरी जर्नी में हंसाते हुए लेकर जाएगा। एनिमेशन भले एवरेज हो लेकिन कैरेक्टर्स की टाइमिंग और फनी सीन्स इसको एंटरटेनिंग बना देते। नंबर 9, विलेनस लेवल 99। आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। प्लीज गेट बंद मत करो तुम। प्लीज गेट खोल दो। गेट बंद करने का समय हो गया है। रॉयल एकेडमी के नियमों के हिसाब से मेन गेट रोज शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। भाई सोचो, एक पीसफुल सी स्टूडेंट टाइप लड़की अचानक खुद को एक डेटिंग सिम गेम के अंदर पाती है, और वो भी विलेनस कैरेक्टर के रूप में। यूमिला दोल्कनेस, हमारी मेन कैरेक्टर बिल को समझ आता है कि इस गेम में उसकी किस्मत बर्बाद होने वाली है, तो वो तय करती है कि ये खुद को इतना ताकतवर बना लेगी कि कोई उसे छू भी ना सके। ट्रेनिंग करते करते वो पहुंच जाती है लेवल 99 पर, एक ऐसा लेवल जो गेम के डीमन लॉर्ड से भी ऊपर है। अब प्रॉब्लम यह है कि बाकी दुनिया उसे डीमन लॉर्ड ही समझने लगती है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे नॉर्मल दिखने की। सबको लगता है ये लड़की तो दुनिया खत्म करने आई है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और यूमिला की प्योर इनोसेंट नेचर मिलकर इस एनिमे को फनी और हार्ट वार्मिंग दोनों बना देते हैं। एनिमेशन स्टाइल डिसेंट है और फैंटेसी वाइब्स प्रॉपर मेंटेन्ड है, प्लस ये टिपिकल विलेनस ट्रोप्स से हटकर कुछ नया दिखाता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड प्रोटैगनिस्ट को देखना पसंद करते हो और साथ में थोड़ी सी गूफी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कॉमेडी भी एंजॉय करते हो, तो भाई विलेनस लेवल 99 एकदम परफेक्ट पिक है। ट्रस्ट मी, यूमिला का सिंपल लाइफ का सपना आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगा। मूनलाइट किसी फैंटेसी का एडवेंचर आमतौर पर कुछ इस तरह शुरू होता है, या इस तरह से। एक आम इंसान को दयालु देवी द्वारा जादुई शक्तियां मिलने और नई दुनिया के लोगों से ढेर सारा प्यार बटोरने के बाद हमारा हीरो सुंदर हीरोइंस के साथ अपने रोमांचक सफर का मजा लेता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। भाई सोचो, आपको एक दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है हीरो बनने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही गॉडेस आपको रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि आप तो दिखने में भी हीरो जैसे नहीं लगते। बस यही होता है हमारे एमसी मकोटो मिसुमी के साथ। मूनलाइट फैंटेसी की कहानी थोड़ी हटके है। यहाँ एमसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बल्कि उसे लिटरली दुनिया के किनारे फेंक दिया जाता है। लेकिन भाई मकोटो हार मानने वाला नहीं। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और अपने दम पर इतनी जबरदस्त पावर्स हासिल करता है कि गॉड्स भी उसके सामने फीके पड़ जाए। और उसके साथ मिलते हैं कुछ हिलेरियस कंपेनियंस, एक ओपी ड्रैगन जो ह्यूमन फॉर्म में वाइफू बन चुकी है, और एक क्रेजी स्पाइडर जो डरावनी होते हुए भी फनी है। कॉमेडी और एक्शन का बैलेंस इस एनिमे में कमाल का है। स्टोरी प्रेडिक्टेबल नहीं लगती और वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफ़ी रिच। विजुअल्स डिसेंट है, लेकिन फाइट्स और कैरेक्टर मोमेंट्स में जान डाल देते हैं। अगर आप एक ऐसे इसेकाई ढूंढ रहे हो जो ट्रेडिशनल ट्रोप्स को तोड़ता है और एमसी को खुद के दम पे ग्रो करते देखना चाहते हो, मूनलाइट फैंटेसी मस्ट ट्राई है। इसमें वो पूरे सेटिस्फैक्शन वाली वाइब मिलेगी कि कैसे बिना डिवाइन ब्लेसिंग्स के भी बंदा लेजेंड बन सकता है। आई मीन लव विद द विलेनस कुछ अलग हटके स्टोरी लेकर आता है। मेन कैरेक्टर रे उहाशी, जो रियल दुनिया में एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर थी, मरने के बाद अपने पसंदीदा ऑटोमी गेम के अंदर पहुंच जाती है बतौर रे टेलर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो इस दुनिया के प्रिंस या हीरो में इंटरेस्ट नहीं रखती। उसका क्रश है विलेनस क्लेयर फ्रांसवा पर। अब पूरे गेम की कहानी पलट जाती है। जहां सबको क्लेयर को डिफीट करना है, वहीं रे उसे खुश करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करती है। रोमांटिक टेंशन, हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल मोमेंट्स इस एनिमे को एक अलग चार्म देते हैं। एनिमेशन अच्छा है और साउंड ट्रैक भी सीन्स को प्रॉपर मूड देता है।
सबसे बड़ी बात, ये एनिमे LGBTQ+ थीम को बहुत प्यारे और रिस्पेक्टफुल तरीके से प्रेजेंट करता है बिना ज़बरदस्ती के। अगर आप कुछ हार्टफेल्ट, लाइट हार्टेड और यूनिक इसेकाई एक्सपीरियंस चाहते हो जिसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों प्रॉपर सर्व हो, तो भाई मैं इन लव विद द विलेनस आपके वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। यकीन मानो, रे की सारी कोशिशें आपको हर एपिसोड में मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगी। नंबर 6, ट्रैप्ड इन अ मैं डेटिंग तुमसे सिम। नफरत करता हूँ। मैं सच में तुम सबसे नफरत करता हूँ। द वर्ल्ड ऑफ ओटोमे गेम्स इज टफ फॉर मॉब्स। भाई सोचो, आप एक ऐसे गेम में फंस जाओ जहाँ पूरा सिस्टम हाई करप्ट है और आप मेन हीरो भी नहीं हो, बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी एक मॉब। ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम की कहानी है लियोन फू बटफर्ड की, जो मरने के बाद एक ओटोमे गेम में जागता है। इस दुनिया में लड़कियां डोमिनेट कर रही हैं और लड़के बस गुलाम जैसे माने जाते हैं। लियोन, जो खुद को इस टॉक्सिक वर्ल्ड में ट्रैप हुआ पाता है, डिसाइड करता है कि वो अपने दम पर इस अनफेयर सिस्टम को हिलाकर रख देगा। और उसके पास है एक सीक्रेट एडवांटेज, उसे पूरे गेम की नॉलेज है। पावरफुल मेचास, इंटेंस पॉलिटिक्स और सेवेज ह्यूमर। इस एनिमे का हर एपिसोड आपको बांधे रखेगा। लियोन का एटीट्यूड एकदम मैं किसी के बाप से नहीं डरता टाइप इसको बाकी इसे कैसे अलग बनाता है। प्लस रोमांस, बिट्रेयल और कुछ सॉलिड एक्शन सीन्स इसे और मज़ेदार बनाते हैं। विजुअल्स ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग और लियोन के सैवेज डायलॉग्स पूरी सीरीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली एरोगेंट MCs पसंद है और ऐसे एनिमे चाहिए जहां कोई भी सीन प्रिडिक्टेबल ना हो, तो भाई ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम मस्ट वॉच। नंबर 5, आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड। मैं ये बात बचपन से जानता था कि इस दुनिया के लिए मैं वो परफेक्ट इंसान कभी नहीं बन सकता, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। भाई सोचो, पूरी जिंदगी लोग आपको लूजर समझते रहे, अपमान करते रहे, और एक दिन अचानक आपकी किस्मत इतनी पलटे कि आप लिटरली 2 दुनियाओं में हीरो बन जाओ। आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड। 2 की कहानी है यूया तेंजू की, एक शर्मीला बुलिड लड़का जिसे हमेशा सोसाइटी ने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसे एक मैजिकल डोर मिलती है जो उसे एक दूसरी फैंटेसी दुनिया में पहुंचाती है। वहाँ से उसे मिलती है ऐसी लेजेंडरी पावर्स और स्किल्स की रियल वर्ल्ड में भी वो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन से हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और अनस्टॉपेबल बन जाता है। इस एनिमे में एक्शन, फैंटेसी और इमोशनल मोमेंट्स का सही मिक्सचर है। यूया का सफ़र सिर्फ ताकतवर बनने का नहीं है, ये उसके अंदर से बदलने की भी कहानी है, जहाँ वो खुद से प्यार करना सीखता है। एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी हाई है, फाइट्स फ्लूइड है और इमोशनल सीन्स में एक्सप्रेशन भी दमदार है। वर्ल्ड बिल्डिंग सिंपल है बट इफेक्टिव, जिससे स्टोरी पर फोकस बना रहता है। अगर आप चाहते हो एक इंस्पायरिंग और फील गुड इसेकाई जहाँ एक अंडरडॉग लिटरली दोनों दुनियाओं में चमकता है, तो भाई ये एनिमे एकदम परफेक्ट चॉइस है। यूया की जर्नी देखकर खुद आपको भी लगेगा शायद मेरे भी अच्छे दिन आ सकते हैं। नंबर 4, लॉग होराइजन। भाई सोचो, आप एक MMORPG गेम खेल रहे हो और अचानक आप उस गेम के अंदर परमानेंटली फंस जाओ। लॉग होराइजन इस इमेजिनेशन को एकदम डीप लेवल पर एक्सप्लोर करता है। मेन कैरेक्टर शिरो एक इंट्रोवर्टेड और मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट को जब ये रियलाइज होता है कि वो और हजारों दूसरे प्लेयर्स एल्डरटेल गेम में फंस चुके हैं, तो वो पैनिक नहीं करता, बल्कि काल्मली सोचता है कि अब सर्वाइवल कैसे होगा। यहाँ सिर्फ फाइट्स नहीं होती, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और प्योर सोशल इंटरैक्शन तक को ध्यान में रखा गया है। शिरो अपने साथियों के साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बिल्ड करता है ताकि ट्रैप प्लेयर्स अपनी डिग्निटी और फ्रीडम वापस पा सकें। अगर आपको डीप सोच वाली और स्लोली अनफोल्डिंग इसेकाई पसंद है जिसमें सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि स्मार्ट टैक्टिक्स भी हो, तो लॉग होराइजन एक गोल्ड माइन है। कैरेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है और वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी सॉलिड है कि आप खुद इमेजिन करोगे मैं होता तो क्या करता। नो अननेसेसरी फैन सर्विस, नो माइंडलेस एक्शन, सिर्फ प्योर स्ट्रैटेजी और इमोशनल बॉन्डिंग। नंबर 3, रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन, आई नाउ वंडर द डंजन। ओह नो, ये वेंडिंग मशीन तो गिरने वाली है। भाई सोचो, आप एक वेंडिंग मशीन बन जाओ। जी हाँ,
लिटरली एक चलती फिरती वेंडिंग मशीन। रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन इसेकाई जॉनर का शायद सबसे वियर्ड और सबसे फ्रेश कॉन्सेप्ट लेकर आया है। हमारा एमसी वेंडिंग मशीन बनकर एक डेंजरस डंजन वर्ल्ड में फंस जाता है, लेकिन यहाँ भी वो हार नहीं मानता। अपनी यूनिक वेंडिंग एबिलिटीज से लोगों की मदद करता है और खुद को यूजफुल साबित करता है। स्लोली वो डंजन के अलग अलग फ्लोर्स एक्सप्लोर करता है और नए अलाइज बनाता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर लड़की लमीस। इस एनिमे में सरप्राइजिंगली इमोशनल मोमेंट्स भी हैं, जैसे बिना बोलने के भी एमओसी अपने आसपास के लोगों से कैसे कनेक्ट करता है। एनिमेशन डिसेंट है और क्यूट डिजाइन्स इस क्रेजी कॉन्सेप्ट को और भी डाइजेस्टेबल बनाते हैं। अगर आप कुछ सीरियसली डिफरेंट देखना चाहते हो, ना टिपिकल हीरो ना सोर्ड्स एंड मैजिक वाला बोरिंग स्टफ, तो भाई ये वेंडिंग मशीन वाली जर्नी आपको मजा ही मजा देगी। नंबर 2, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अगर इसेकाई जॉनर में कोई सबसे आइकॉनिक नाम है तो वो है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। रिमुरु टेम्पेस्ट एक नॉर्मल सैलरीमैन की कहानी है जो मरने के बाद एक स्लाइम बनकर फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। पर भाई ये कोई ऑर्डिनरी स्लाइम नहीं है। रिमुरु में है पावर्स अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी, जिससे वो जल्द ही बन जाता है एक अनस्टॉपेबल फोर्स। लेकिन रिमुरु का गोल लड़ाई नहीं है, वो एक पीसफुल और प्रॉस्पेरस किंगडम बनाना चाहता है जहां हर रेस मिलजुल कर रह सके। यहाँ एक्शन, पॉलिटिक्स, फ्रेंडशिप और एपिक बैटल्स सब कुछ एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। स्टोरी कॉन्स्टेंटली ग्रो होती रहती है, नए कैरेक्टर्स, नई चैलेंजेस और रिमुरु की लीडरशिप एवोल्यूशन इस शो को एडिक्टिव बना देती है। एनिमेशन टॉप नॉच है और फाइट सीन्स देखने लायक। अगर आप एक ऐसी जर्नी देखना चाहते हो जहां एक हम्बल शुरुआत वाला कैरेक्टर लिटरली गॉड लाइक लेवल तक पहुंचता है, तो भाई ये एनीमे मिस नहीं कर सकते। नंबर 1, मुशोको टेंसी जॉबलेस रीइंकार्नेशन। और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो इस एक्सीडेंट का शिकार हुए थे वो अब भी लापता हैं। उनकी तलाश अब भी जारी है। प्लीज जल्द से जल्द यहाँ मदद भेजिए। भाई मुशोको टेंसी को लोग मॉडर्न इसेकाई का फादर मानते हैं। एक लूजर नीड बेरी की स्टोरी है जिसे मौत के बाद फैंटेसी वर्ल्ड में एक नए जीवन का मौका मिलता है, लेकिन इस बार वो अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराना चाहता। मुशोको टेंसी सिर्फ मैजिक और स्वॉर्ड फाइटिंग की कहानी नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल हीलिंग और सेकंड चांसेस की गहरी कहानी है। रूडियस का बचपन से मैच्योरिटी तक का सफर दिखाया गया है। उसकी स्ट्रगल्स, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके रिश्ते, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हो। एनिमेशन क्वालिटी लिटरली मूवी लेवल है। हर फाइट, हर इमोशन सीने में डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल है। वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी रिच है कि हर नया जगह और कैरेक्टर अपने आप में अलाइव लगता है। अगर आपको एक इमोशनल, एपिक और लाइफ चेंजिंग जर्नी देखनी है तो भाई मुशोको टेंसी से बेटर इसेकाई आज के टाइम पे कुछ भी नहीं। तो भाई ये थे वो 10 ज़बरदस्त इसेकाई एनिमे जो 2025 में आपको ज़रूर देखने चाहिए। छोटी मोटी कहानी नहीं, हर एक जर्नी एक अलग दुनिया में ले जाती है। कमेंट में बताना इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम। Yo!